नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 6 और 7 मई की रात जब आप सोए हुए थे तो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी। मतलब सबको मॉक ड्रिल में उलझाकर भारतीय सेना ने और भारत की मोदी सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद किया, उसके साक्ष्य सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उनके आतंकी कैंप्स को उड़ाया गया है। मस्जिदें हुई, मदरसे हुए, जहां से ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे, वो सब अब मिट्टी में मिल चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो हमने सोचा कि साधु संत समाज क्या सोचता है, उनकी राय हमें जाननी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए। कौन सा श्राप पाकिस्तान को ले डूबा है, ये समझना चाहिए। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी के पास। बहुत बहुत स्वामी जी स्वागत है आपका। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। मैं आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि आज बहुत हर्ष, बहुत उल्लास का विषय ये सब्जेक्ट आज केवल वार्ता करने के लिए नहीं है। आज तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में दीपावली मनाने का, दीपोत्सव करने का और उल्लास मनाने का ये बिल्कुल पर्व की तरह दिवस हो गया है। क्या लगता है कौन सा श्राप पाकिस्तान को ले डूबा? क्योंकि जैसी उनकी हरकतें हैं, भुगतना तो उनको था ही, लेकिन ये 6 और 7 में कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे थे जी कि हो गया मामला खराब। देखो, ये भारतवर्ष जगत जननी माता पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता काली, लक्ष्मी और सरस्वती का है। ये देश उन वीरांगनाओं का है जिन्होंने अपने पति के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यमराज तक से लड़ गई। सावित्री का देश है ये देश लक्ष्मीबाई का है। यहां जब आप पति का वध कर रहे हो, सामने पति का को आप हताहत कर रहे हो, ये जो कुछ हमारे देश में हुआ, ये मुझे लगता है कि एक तरह से इनके ऊपर, हमारे यहाँ 9 देवियां है ना, हमारे यहाँ 9 देवियां नहीं, हमारे यहाँ हर देवी, हर बिटिया, हर वीरांगना देवी है और ये उन्हीं का श्राप है, उन्हीं की हाय है। यहाँ तो एक देवी, एक बिटिया खड़े होकर के अगर कह दे कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा तो कोई बचाने वाला है नहीं। पूरे विश्व में कोई आपका सानी नहीं है जो आपके खिलाफ, आपको बचाने के लिए किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए। यहाँ तो कितनी वीरांगनाएं, सारी बेटियों ने हृदय से कहा तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, कौन बचाएगा। और फिर ऐसे समय में जहां देश का नायक स्वयं संत हो, मोदी जी परम संत है। मुझे लगता है कि देश इस समय परम सौभाग्य पर है, परम सुरक्षा में है और सुरक्षित हाथों में है। इस फैसले से हम सब साधु संत, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब सनातनी बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हैं। आज हमारे आश्रम में खूब उल्लास और उत्सव मनाया जाएगा सांझ में। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से गिदड़ भपकियां आनी शुरू हो गई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर भारत ने ये युद्ध नहीं रोका या भारत ने ये सब चीजें बंद नहीं की तो हम भी अटैक कर देंगे। सवाल ये है कि जब इन्हें पता तो था ना कि एक्शन का रिएक्शन होगा, यहाँ पर इतने मीटिंग्स का दौर चल रहा था, तो इन्हें पता तो था। पाकिस्तानी फौज अलर्ट पर थी, पूरी जो उनकी कायनात जो थी वो अलर्ट पर थी, पाकिस्तान की आवाम अलर्ट पर थी। उसके बावजूद हमारी सेना ने, मतलब सोचिए 100 किलोमीटर अंदर जाकर ये एक्शन हुआ है, सीमा में नहीं घुसे हैं, एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर अंदर तक के जो आतंकी कैंप्स थे उनको उड़ा दिया है। तो अब ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये हमारे देखो पौरुष का काम है। बलवान इसी तरह काम करते हैं, बलवान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान और धर्मवान। हमारे साहस का, हमारे परचम का और हमारे बल का ये प्रताप है और प्रतिक्रियाएं हैं। ये केवल गीदड़ धमकियां हैं, इससे होता हवाता कुछ नहीं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं, हम बहुत सेफ हाथों में हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर सकता है, बैठकर रोना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना और केवल माफी मांगना। इसके अलावा मैं तो क्योंकि जगत गुरु हूं तो मैं परामर्श दे रहा हूं, यही एक रास्ता है और यही आखिरी तरीका है कि दोनों हाथ उठाकर, जैसे आप नमाज पढ़ते हो वैसे दोनों हाथ उठाकर माफी मांगो, क्षमा याचना करो, चरणों में लेट जाओ, धरती माता को प्रणाम करो और हमारी उन सब बेटियों से, सब वीरांगनाओं से, हमारी देवियों से माफी मांगो, क्षमा याचना करो। हो सकता है तुम्हारा देश बच जाए, अन्यथा ज्यादा कुछ किया तो नक्शे से समाप्त हो जाने की भी व्यवस्था है यहाँ। और ये लोग जो आतंकी आए थे, ये कहकर गए थे मोदी को बताना
जी। 22 अप्रैल को धमकी दी थी, 7 मई को बता दिया। यही तो जब आपके वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से है। जब आपको कंधर सवार हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला होता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि तो खराब होती है आपने सर के बजाय समुद्र पीने वाली हमारी यहाँ भाषा कही जाती है। आप गलत व्यक्ति का नाम ले गए, गलत जगह आपने हाथ डाल दिया, आप उस देश में गलत तरीके से घुस गए। अब भारत जाग चुका है, अब ये नया भारत है, ये स्वतंत्र भारत है और ये सनातनी भारत है। अब आपको सोच समझ कर करना होगा। आप यहाँ हिंदू या मुस्लिम बोलकर नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ धर्म बोलकर, धर्म पूछकर आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ धर्म छोड़कर, धर्म पूछकर तो छोड़ो, इस देश में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ की रक्षा, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की व्यवस्था अब उन हाथों में है जिन हाथों में भारतवर्ष को पहले ही होना चाहिए। पर खैर कोई बात नहीं, आज इन सब बातों का दिन नहीं है। आज तो खूब उल्लास और आनंद मनाने का दिन है। आज तो बिल्कुल पर्व की तरह, जैसे दीपावली मनाते ना हम लोग, आज बिल्कुल वैसा ही है। क्या दीपावली मनाई है, क्या बढ़िया पटाखे फूटे, क्या बढ़िया वो ऊपर की ओर जाता है, वो क्या बोलते हैं बच्चे जो वो आग लगाते हैं, रॉकेट, क्या बढ़िया बच्चों की तरह रॉकेट उड़े। यही चाहिए था। आप सच पूछो, न जाने कितनी आंखें सूखी नहीं अभी तक। आज जाकर के वो संतुष्टि, वो जो सुकून चाहिए था, जो शांति चाहिए थी मन में, आज मिली होगी। हम सनातनी लोग थोड़े से सहिष्णु हैं, हम क्षमा करते हैं, हमेशा माफ कर देते हैं। लेकिन जब हमारी बेटियों की, हमारे बच्चों की बात आ जाए, हमारे सुहाग के ऊपर, जब बच्चों के सुहाग के ऊपर आई बात ना, तो ये सहन नहीं किया जाएगा। और देश का नायक सबका पिता होता है। अपनी बेटी का ये हाल कोई देखे कैसे। कल हमारे साथ थे माननीय मोदी जी, एक सभा में हम सब साथ में थे, किसी चैनल के एक प्रोग्राम में हम साथ ही थे। आप विश्वास मानिए, वो उस कार्यक्रम में जरूर थे, पर उस कार्यक्रम में नहीं थे। उनका सारा का सारा मन, सारा का सारा ध्यान उस दिन से निरंतर उसी प्रक्रिया में, उसी व्यवस्था में लगा है। आपने वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो खिलखिलाहट आपने प्रधानमंत्री जी की इधर देखी नहीं होगी किसी भी कार्यक्रम में। सब कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हुक जो है ना अंदर, वो जो टीस है दिल के अंदर, वो भरी हुई थी। आज उनकी और समूचे देश की वो हुक, वो टीस समाप्त हुई। इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद देश को, देश के नायक को, और उन सब तमाम सनातनियों को जो चाहते थे, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति, उन सब के लिए ये हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता का दिवस है। मतलब ये मोदी सरकार में पॉसिबल हो पा रहा है कि अक्टूबर नवंबर का वेट नहीं करना पड़ रहा है, दिवाली पहले मनानी पड़ जा रही है। दिवाली पहले मनानी पड़ जा रही है। पहले हमने देखा राम मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस दिन सबने दिए जलाए अपने घर में जी। और इस साल हमें ये मौका दे दिया है। लेकिन मेरा सवाल यह भी, आपने कहा कि आप मोदी जी के साथ थे, तो वो उस कार्यक्रम में होकर भी नहीं थे, क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी? मैं आपको सच कहूं, ये बात मैंने, बल्कि कल तक जब तक लोगों को ये बात नहीं मालूम था, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, तब तक हम लोग बहुत आश्चर्य थे कि मोदी जी का ये स्वभाव इस तरीके से, वो बिल्कुल उस कार्यक्रम में नहीं थे। वो आए, उन्होंने बात करी, सबको संबोधित किया, पूरी बातें कही, मतलब एकदम 100% जो करना चाहिए सब कुछ किया। लेकिन एक बदहवाक होते हो ना आपके मन में कोई टीस है कि मुझे ये काम पहले करना है। असली देश नायक, असली देशभक्त, असली मां भारती का उपासक कैसा होना चाहिए वो दिखाया है। आप कल के वीडियो उठाकर देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए। मैं तो क्योंकि प्रथम शक में था, पहली पंक्ति में था, तो बिल्कुल मेरे सामने की बात है, क्योंकि मैंने पिक्चर में, वीडियो में नहीं देखा, मैंने खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा है, तो मुझे सब दिखाई पड़ रहा था। और हम सब साधु सन्यासी लोग हैं, हम महात्मा लोग हैं, हम वैसे ही सब चीजें जल्दी से समझ जाते हैं। तो कल मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि जिस सीढ़ी से चढ़े उसी से उतर गए। वरना वो ज्यादातर क्या करते हैं कि वापस आते समय सबको एक बार अभिवादित करते हैं, सबको अभिनंदन करते हैं, सबको बेब्स करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। कल वो बस अपना काम किया और फटाक से वापस। मुझे लग रहा था कि ये देश कुछ नया रचने जा रहा है। देखिए, पता तो सबको था, पूरा देश ये जानता था कि अगर मोदी जी ने कहा है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट है भैया, जो कहा जाए वो किया जाए। यही तो नीति है, यही तो धर्म नीति है, यही तो शास्त्र नीति है, और यही राजधर्म है।
उस राजधर्म का निर्वाहन किया। इसलिए हम सब साधुओं की तरफ से, सब सन्यासियों की तरफ से, हम सब सनातनियों की तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। गुरुजी, हमारे इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो 22 अप्रैल से लेकर अब तक, कल रात से पहले की अगर मैं बात करूं, लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। कोई अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा था, कोई मोदी पर सवाल खड़े कर रहा था, और मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इन नामों को लेकर क्यों इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका था जी। आज वो लोग फिर भी शांत हैं, लेकिन फिर भी वो जो मन के अंदर की उनकी टीस है कि कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने, या फिर बात देश की है तो भी सब एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर जो विरोध की आग है, चाहे राजनीतिक तौर पर देख लीजिए, ऐसे विरोधियों को आप क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ उस तरीके की भी मानसिकता पनपती है जो देश विरोधी है, जो इस धरती की, इस माटी के विरोध में है, जो भारत माता के विरोध में है, जो उस जगह के विरोधी हैं जहां से उनका पालन पोषण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो प्रतिपालय वह नरेशु, बसो जहां वह उत्तम देशु। जिस देश ने हमें पालित किया है, हमें पाला है, कम से कम उसका होना चाहिए। इस देश में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोग इस देश के नहीं हैं, इस देश में हैं पर इस देश की मानसिकता के साथ नहीं खड़े। बात केवल मोदी जी की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है, बात केवल व्यक्तित्व की नहीं है, यहां बात देश की है, यहां बात आपके अपनों की है। वो जो लोग वहां हताहत हुए, जो मारे गए, वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, बिल्कुल वो किसी व्यक्ति विशेष के लोग नहीं थे, वो सब हमारे बच्चे थे, वो हमारे देश के बच्चे थे, वो हमारी भारत माता के सब बच्चे थे। मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीति होने लगती ना ऐसे विषयों पर, पूरे समाज से ही बात कहूंगा, भैया ऐसे लोगों को तो उखाड़ कर फेंको, ऐसे लोगों को तो अपने मत से, अपने मत का लोहा मनवाओ और उन्हें बताओ कि भैया तुम भारतवर्ष के लायक अब नहीं हो, तुम रिटायर हो जाओ। एक देश नायक है, वो बढ़िया सेवा कर रहा है, उसे करने दीजिए। अच्छा, हमने एक वो दौर देखा है जब हमारे ही देश में साधु संतों के ऊपर हमले हो जाया करते थे, पालघर का केस कोई नहीं भूल सकता। अब हम देख रहे हैं कि साधु संत आगे आकर न सिर्फ अपनी राय रखते हैं बल्कि ऐसे दहाड़ते हैं। तो ये जो सुरक्षा का माहौल, ये जो एक पॉजिटिविटी का माहौल है, ये एनवायरनमेंट आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं? ये सिक्योरिटी की भावना क्यों है साधु संतों में? देखिए, ये बात तो बेबाक तरीके से कहनी होगी। ये सत्य बात है कि अभी 1 दशक पूर्व तक हम सब जब भी कहीं जाते, बहुत उपहास और बहुत तरीके के कमेंट से होकर गुजरना पड़ता, चाहे वो एयरपोर्ट पे हम होते, चाहे कहीं किसी धर्म सभा में जाते। अगर कुछ लोग धार्मिक होते तो कुछ लोग उस पर इतना कमेंट करते, और खासतौर से राजनीतिक पार्टियां, ओ माय गॉड, आप सोच नहीं सकते। मेरे पास न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं, अपनी आत्मबीती बातें हैं जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन आज इस बात को देखिए कहना पड़ेगा। हम सब टीका चंदन लगाकर, हम अपनी पद्धति में, अपने स्वभाव और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, अपने आश्रम धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए, अपने उस निजी स्वधर्म का पालन कर ही शायद इसलिए पा रहे हैं कि ऐसा राजनायक है हमारे पास। मतलब वो केवल नायक नहीं है, वो केवल एक राजनेता नहीं है। अगर आप बहुत नजदीक से देखें और समझें तो वो एक संत है। ना तो परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, ना वो कोई अपने निजी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। देखो, ना बेटा, ना बेटी, ना चाचा, ना नाना, ना काका, ना बुआ, ना फूफू, ना मौसी, ना मौसा। भाई कितने ही रिश्ते आपके आसपास होते हैं। बाकी हर पार्टी में ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। एक साहब ठीक हो गए, उनके चाचा, नाना, काका, बुआ, फूफू, मौसी, मौसा, ससुराल, व्यवहार, दोस्त, पड़ोसी, अगल वाला, बगल वाला, इधर वाला, उधर वाला, सब सेट हो जाएंगे, सब नेताजी हो जाएंगे। यहां ये पहला दर्शन है और ये पहली व्यवस्था है जहां सिर्फ और सिर्फ देश प्रथम है, जहां पर देशवासी प्रथम है, जहां पर धरती माता और भारत माता प्रथम है, बाकी सब सेकंड है। चाहे कुछ भी हो, अपने लोग हो, अपना परिवार हो, कोई ही हो, यहां सिर्फ और सिर्फ नीति, नियम, पद्धति, देश हित और देश का विकास दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हम सब साधु सन्यासी स्वतंत्रता से पूरे आनंद के साथ अपनी रहनी में रह पा रहे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरा सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। और नरेंद्र मोदी के बाद अगर इसमें किसी का नाम लिया जाता है तो फिर लोग योगी आदित्यनाथ का नाम लेने लग जाते हैं।
अब उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो स्वयं संत है। वो तो इस प्रदेश की का भाग्य उजागर हुआ। अन्यथा भाई पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं, हुमतम प्रदेश था। जिसको देखो उसको हन्ना शुरू करो, कट्टा, बंदूक, गोली, अपहरण और न जाने कितनी सारी ऐसी अपराध की वो संज्ञाएं, क्या क्या एक एक गिनाएं, क्या नहीं था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही सब कुछ समाप्त हो जाता, कोई संज्ञा बताने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा लगता पूरा पैकेज है, सब मिलेगा यहाँ, तो यहाँ आपको जो चाहिए। वो पूरी की पूरी व्यवस्था को पलटकर आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। ये संतत्व की रहनी है। एक संत ने ये कर दिखाया कि राजधर्म पर भी चलते चलते अपने नियम को, अपने धर्मनिष्ठता को, धर्म है क्या? धर्म केवल कपड़े पहनना थोड़ी है। राजधर्म, नीति धर्म, आपका अपना निजी धर्म, आपका अपना आश्रम धर्म, आपका अपना व्यवहारिक धर्म। किसी का कोई पति धर्म है, पत्नी धर्म है, भाई धर्म है, बहुत सारे धर्म है। तो आप अपने धर्म का पालन करें तभी तो आप सन्यासी हैं। उन्होंने वो करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश को लोग कॉपी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जैसा बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की नीतियों को अपने यहां ढालना चाहते हैं। कुछ नया बनाने के लिए नहीं भी हो तो भी, वैसे तो सबके पास अपनी अपनी मानसिकता है, पर उत्तर प्रदेश को कॉपी करने में एक भी व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एक परम तपस्वी साधक सन्यासी राजगद्दी पर बैठा है। एक तरफ वो राजा हैं प्रदेश के, मुखिया हैं प्रदेश के, और दूसरी तरफ परम त्यागी संत हैं। कुछ नहीं चाहिए। आप उनका निवास देखिए, आप उनकी रहनी देखिए, आज भी तख्त पर रहते। प्रदेश का नायक, बाप रे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग। जैसे ही कोई प्रदेश का नायक बनता वैसे तो उसके चाल ढाल व्यवस्था सब बदल जाती। ये तो और सरल हो गए। एसी हटा दो, गद्दे हटा दो, मैं तो तख्त पे सोऊंगा, मैं तो वैसे ही रहूंगा। आप जब खुद के लिए नहीं करते तभी दूसरों के लिए कर सकते हैं साहब। अन्यथा ये जो खुद को पाने का लालच और लोभ है वो आपको सेवा नहीं करने देगा। यही तो ले डूब रहा है बाकी राजनेताओं को। यही तो दर्शन है नए भारत का। तभी तो हम लोग कहते हैं नया भारत है ये नया भारत है, ये नया युग है, ये नए युग का आगाज है। और मुझे लगता है ये सनातन युग है। लेकिन हाँ, सनातन युग की आपने बात की, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी सोच आज भी, मैं वही शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी, जिहादी मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से भी बात कर रही थी, उनका भी ये कहना था कि बाहर तो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मदरसों पर भी स्ट्राइक होनी चाहिए जहां से आतंकवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। हर मदरसे में नहीं, लेकिन जितने भी आतंकवादी यहाँ से पकड़े जाते हैं या कहीं पर कुछ गलत काम हो रहा है, उनके तार कहीं ना कहीं मदरसे से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा मदरसों में हथियार बरामद हो चुके हैं। सारा डेटा मुझे सुप्रीम कोर्ट के वकील ही दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मदरसों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कुछ होना चाहिए। मदरसे हो गए, छोड़िए मदरसे भी, लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता है अपने ही देश के नहीं है। सनातन तो चलिए एक बार को, भाई मुस्लिम है, वो अपना धर्म निभा रहा है, उसे हिंदू से या जो कुरान में लिखा है जो भी सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ये जिहादी मानसिकता है, अपनी देश विरोधी मानसिकता है, इससे हम कैसे बचेंगे? देखिए, इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि केवल आप अच्छे नेताओं को, जो अच्छे राजनेता हैं, उनका बल बढ़ाइए, उनका संबल बढ़ाइए। और जो हमारे लिए अच्छे हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं है। ये तो देखो चिंतन करना पड़ेगा, सोचने के का विषय है ये। हिंदू आपस में जब तक बटा हुआ है, जब तक तुम्हारे मानसिकता में ये खुरापात, ये कुप्रचार, ये बिना मतलब वाले विचार डाले जाएंगे, आपको मालूम है तुम्हें अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत है, तुम्हारी बेटी की चिंता करने की जरूरत है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता है। न जाने चौराहे पर, न जाने किस सड़क पर, न जाने किस गली में कौन आतताई आएगा और पत्थर से उसका सर कूच कर मार देगा। न जाने किस दिन ऐसा हो कि आपके किसी बेटी को, आपके अपने परिवार की किसी बिटिया को कोई आएगा और चाकुओं से घोंप कर सड़क पर मार देगा। अगर आप ये चाहते हो तो ये जो सनातन विरोधी लोग हैं उनको जिताने की तरफ बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वतंत्र देश में सुरक्षा के साथ रह सकें, आपकी बेटियां, आपके बच्चे सुरक्षित हों, और जिन घरों में एक आलू काटने की चाकू नहीं मिलती, उन घरों को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुप्रचार में बिल्कुल न पड़े। सबसे महत्वपूर्ण एक ही विचार है, सारे कुप्रचारों को समाप्त करो, एक ही सुविचार है,
सनातनियों को चुनो, सनातन को आने दो, ताकि तुम्हारे बच्चे स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सके, उनके उनके रोजगार की बढ़िया व्यवस्था हो सके। आज आंखें बंद करके आप किसी से पूछो, क्या इतनी सड़कें, क्या इतना विकास पहले देखा है कभी? 10 साल के पहले नहीं। जगह जगह जाने के लिए बिल्कुल पगडंडियां हुआ करती थी और कितना मुश्किल था। आज राजमार्ग, आज ट्रांसपोर्टेशन, आज फ्लाइट्स, आज एयरपोर्ट्स, कितनी सुविधाएं और कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। ये पर गुरुजी, सोच और उन्हें निर्णय विकास नहीं चाहिए हो तो उन्हें बांटना ही हो, काटना ही हो, अखंड भारत की हम बात करते हैं, उन्हें खंड खंड ही करना हो तो जिनको ऐसा करना उनको खदेड़ कर बाहर करो भैया, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू के भेष में भी तो मुस्लिम हो सकते हैं, हो सकता है उनके ऊपर वही वही भूत हावी हो। तो भैया ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ और ऐसे भूतों को बाहर भगाओ। हनुमान चालीसा पता है ना कौन सी है? हर 5 साल बाद तुम्हारे पास एक हनुमान चालीसा बोलने का अवसर आता है। हनुमान चालीसा बोलो और अपने मत का लोहा बनाओ और बताओ उन्हें कि भैया इस देश में रहना है तो सीताराम कहना है, इस देश में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो सनातनी होना पड़ेगा। हम सब सनातनी हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ये स्वाभिमान है हमारा, ये अभिमान है हमारा। हम रामकृष्ण की धरा पर हैं, हम शंकर और हनुमान की धरा पर हैं, हम दुर्गा और रविदास, रहीम दास, हम कबीर दास, हम मलूक दास, हम मीरा के देश में हैं। हम जिस रामायण को पढ़ते हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वाल्मीकि समाज से आते थे वो। हम जिन मीरा की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनके गुरुजी कौन थे? रविदास थे, वो रविदास समाज से आते हैं। ये कौन से लोग हैं जो तुम्हें कुप्रचार करके बताते हैं हिंदुओं में ये जाति है, परंपरा? हम सब हिंदू हैं, बस इतना ही काफी है, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी सब बेवकूफबनाओ.com है। हाँ तो भैया बेवकूफबनाओ.com से बाहर आओ। कौन बना रहा है बेवकूफ? क्योंकि अभी आपने जैसे जाति का जिक्र किया, हालांकि सरकार ने जाति जनगणना की बात कर दी है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा फिलहाल। तो अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, ये भी पॉलिटिकली मुद्दा है, लेकिन आपकी राय इस पे लेना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे पहले ये जाति वाला, आरजेडी ने भी हालांकि मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी जाति जाति कर रहे थे। हमने उनके वो वीडियोस देखे, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर वो घूम रहे थे। सारा श्रेय उन्हीं को क्यों चला जाता है अकेले बांटने का? अब तो सरकार ने भी कह दिया कि भाई जाति जनगणना, उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर आप सब लोग थोड़ी कृपा करो। मुझे लगता है कि उनका, वो बेचारे अपनी आदतों से मजबूर हैं। जस जही का घर बखरी तस्तही का फरीका, और जस जही का बाप महतारी तस्तही का लड़िका। आप बबूल के पेड़ पर आम लग नहीं सकते, आप सोचते क्यों हैं? जिसके वंशावली में इस्लाम है, आप वहां से हिंदू उपजेगा और हिंदुओं की बात करेगा, ऐसा सोच कैसे सकते? लेकिन उनकी वंशावली में बड़े बड़े राजनेता भी तो हैं। भैया कुत्ते के घर में शेर पैदा होता है क्या? ऐसा हो सकता है? सूकर के गर्भ से कुकुर पैदा होगा? नहीं। देखो ये बात मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो जहां से है उसका अपना स्वभाव होता है, उसकी मिट्टी का, उसके परिवार का, उसकी वंशावली का स्वभाव होता है। आप 2 3 4 पीढ़ी उठा के देखो, सबकी पता चल जाएगा। और हम तो कह रहे हैं भैया जो एक पीढ़ी पहले चेंज हो गए, हम तो उनको वापस भी लाने के लिए तैयार हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो पहले मुस्लिम थे वो अभी मुस्लिम हो जाए। हम तो कह रहे हैं जो मुस्लिम नहीं थे अब मुस्लिम हो गए, उनको वापस लाओ। जो मुस्लिम थे हिंदू हो गए, उनको वापस भेजो, अदला बदली करके खत्म करो। उसके बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। एटलीस्ट हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो समाप्त हो तो ठीक है ना। हम गलत व्यक्ति से गलत अपेक्षा करते हैं, फिर पप्पू बोलते हैं। उनके दो पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे जाकर के देखिए, आपको खान, मोहम्मद सारे सब सुनाई पड़ने लगे, तो आपको पता चल जाएगा न्यू में गड़बड़ है, जड़ों में गड़बड़ी है। तो भैया जैसा बीज है, जैसी जड़ है, वैसा ही वृक्ष होएगा, वैसे उसमें फल लगेंगे। बबूल में आम थोड़ी लगते हैं। ठीक है, 2029 के लिए साधु संतों की क्या प्लानिंग है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हम 2029 की नहीं, हम तो अभी से हम सब उस दिशा में हैं। सनातन देश बने, सनातन मानसिकता हो, सनातन विचार हो, और जिनमें ये सब हो वो हमारे राजनेता हो, वो हमारे नायक हो। जिनमें ये देखा जाएगा उनको चुना जाएगा। वो अभी से तैयारी करो, जो नहीं है वो बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब सुखी समृद्धशाली हो, खूब अच्छे हो, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो। जय श्री सीताराम।
तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, गुरुजी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।